हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 30 जनवरी। जनवरी भी अब ख़त्म होने वाली है, एक दिन और बचा है और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। एक दिन धूप होता है, एक दिन कोहरा हो जाता है। कल देखते थे तो आज कोहरा और पूरा इतना ज़्यादा कोहरा है कि सामने भी बिल्डिंग में सड़क दिख नहीं रही है। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई आजकल। हो सकता है कि मौसम ऐसे ही करते करते चेंज हो, क्योंकि जनवरी ख़त्म होने वाली है, एक दिन और बचा है। तो हो सकता है ठंड थोड़ी सी कम हो जाए और देखते हैं। और हो भी सकता है कि अगर बारिश हो जाएगी तो ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मौसम का यही हाल चल रहा है, कभी धूप कभी कोहरा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे मौसम का। क्या कर सकते हैं, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है और ठंड की वजह से हम किसी काम को रोक भी नहीं सकते हैं। तो जहाँ ठंड भी अपना काम कर रही है और हम भी अपने काम में लग जाते हैं। फिर मैं आ गई थी नीचे। नीचे मुझे बीन्स की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने बीन्स को और आलू को काट करके अलग अलग धो के रख दिया था, क्योंकि ना बीन्स जो होती है ना थोड़ी सी टाइट होती है, तो उसको पहले मैं तड़के में डाल देती हूँ। जब तड़का लगाती हूँ तभी मैं बीन्स को छौंक देती हूँ, ताकि ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैं आलू को तड़के में लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज को काट लिया था और एक साइड में रख दिया था कढ़ाई को गर्म होने के लिए, और उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। जब सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। और आजकल तो लहसुन इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो समझ में नहीं आता कि लहसुन डालें सब्ज़ी में कि ना डालें। इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा महंगा क्यों हो रहा है। एक बार टमाटर इतना महंगा हुआ और अब लहसुन की बारी आ गई। फिर मैंने यहाँ पर पचफोरन का तड़का लगा दिया था और यहाँ सब्ज़ी फ्राई हो चुकी थी मेरी। मैंने बहुत तो कम आँच में इसको भून लिया था। फिर मैंने इसमें टमाटर मिर्च और जो बेसिक से मसाले होते हैं वो मैंने इसमें डाले थे और नमक डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाया था। और मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था, क्योंकि मुझे ये सूखा बनाना था, तो इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। और ये मेरा फिर बन के रेडी हो गया था। और एक साइड मैंने आटा भी सान कर रख लिया था। और क्योंकि ना सुबह सुबह ना टाइम नहीं मिलता, और फिर जियान से जब लग जाती है तो मेरा टाइम ना उसमें लग जाता है, उसको रेडी करो। तो इसलिए मैंने आटा भी तभी सान के रख लिया था। और यहाँ मेरे पराठे सब्जी और चाय बन गया है। फिर हम लोगों ने अपना नाश्ता किया, खाना वाना खाए। फिर मैं किचन में आ गई थी किचन की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि जब किचन में सारा काम हो जाता है ना तभी मतलब अच्छा लगता है, तो सुकून मिलता है कि हाँ चलो सारा काम हो चुका है। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। और ठंड की वजह से ना पानी इतना ठंडा हो रहा है ना, पीने का मन ही नहीं करता है। मतलब प्यास तो लगती है पर ठंडे पानी की वजह से ना पिया भी नहीं जाता है। तो मैंने यहाँ पे पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, और हल्का गर्म हो गया था तब मैंने जियांसी की बोतल में भर दिया था पानी, क्योंकि ना पानी इतना ठंडा हो रहा है, उसको ठंडा पानी नहीं दे सकते, नुकसान करेगा उसको। इसलिए मैंने उसको गुनगुना पानी करके इसकी बोतल में भर दिया था। और मम्मी को भी मैंने पानी दे दिया था, क्योंकि मम्मी जियांसी के साथ बैठी हुई थी, जियांसी को खिला रही थी, तो मैंने दोनों जने को पानी दे दिया। और ना रात का ना थोड़ा सा खाना बच गया था, तो वो मैं अभी गर्म करके रख दूँगी, क्योंकि ना ठंड की वजह से तो वैसे भी ख़राब नहीं होता है। और मैंने फ्रिज से इसलिए निकाल दिया ना, ताकि मतलब याद रहे कि हाँ मतलब इसको भी ख़त्म करना है, नहीं तो फिर ये रह जाता है और जो सुबह के खाने होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको गर्म करके रख दिया है। और किचन मैंने फिर अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। जब किचन का काम हो जाता है ना तब सुकून मिलता है। तो किचन तो मेरा क्लीन हो चुका था और बर्तन भी मैंने धो दिए थे। उसके बाद फिर मैंने सिंक को भी ना अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि बर्तन धोने के बाद ना सिंक में दाग रह जाते हैं बर्तन के, पानी के, मतलब जंग जंग सा लगने लग जाता है। तो इसलिए जब मेरे बर्तन धुल जाते हैं तब मैं सिंक को भी अच्छे से रगड़ करके साफ़ कर देती हूँ, जिससे ना इसका दाग निकल जाता है और बिल्कुल ये फिर साफ़ सुथरा दिखता है। तो मैंने इसको ना रगड़ के साबुन से अच्छे से धो लिया था। और टाइल्स में भी ना जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं ना, छींटे जाते हैं पानी के, तो उस पर भी दाग आ जाते हैं, मतलब वाइट वाइट से जमना शुरू हो जाता है। और जहाँ हम लोग रहते हैं ना वहाँ का पानी इतना खारा है ना, पानी मतलब अगर बाल्टी में भर के रख देते हैं तो भी ना ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, अजीब सी, मतलब रेते टाइप की लेयर आ जाती है। और पानी बहुत ज़्यादा बेकार है हमारे यहाँ का, इसलिए ना मुझे ये सब धोना पड़ता है। और यहाँ मेरा किचन अच्छे से साफ़ हो चुका है, बर्तन भी धुल चुका है, आप देख ही सकते हैं। गैस वगैरह मैंने सब अच्छे से साफ़ कर दिया है, सिंक वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। और यहाँ देखिए मैं नहा करके आ गई हूँ जियांसी को रेडी करने के लिए। अब देखिएगा आप लोग इसकी मस्ती।
फिर उसके बाद मैंने जीएनसी की ऑयलिंग कर दी थी। ऑयलिंग करने के बाद वो सो गई थी, तो उसको सुलाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने बालों को कंघा करने के लिए। आजकल ना या फिर मौसम ऐसा हो रहा है या फिर जो भी रीज़न हो, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और बहुत हेयर फॉल होता है। बाल सुलझाने में इतने सारे बाल निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। और पूरा मतलब पूरा सर बिल्कुल ही हल्का सा हो गया है, ऐसा लगता है कि बाल ही नहीं है सर में, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। कभी सोचती हूँ ना कि एक जो बहुत इस टाइम ट्रेंडिंग में ऑयल चल रहा है, आदिवासी ऑयल, वो यूज़ करूँ। फिर सोचती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि इसके साइड इफ़ेक्ट हो, जो भी बचे कुचे बाल है वो भी मेरे चले जाएंगे, और फिर पता नहीं इसका कैसा असर होगा, कैसा नहीं असर होगा। इसलिए मैं उसको यूज़ भी नहीं करती। तो मतलब थोड़ा सा डर है मन में, कहीं ऐसा ना हो कि उससे बाल और ख़राब हो जाए। बट कोई नहीं, देखते हैं, क्या पता वेदर चेंज हो तो हेयर फॉल अपने आप ही रुक जाए। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हेयर फॉल तो होता ही रहता है, मौसम भी चेंज होता रहता है। और हेयर फॉल भी मतलब ज़्यादा हेयर फॉल तो मुझे होते हैं जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है ना, उसके बाद से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जब हल्का सा समर सीजन आता है तब रुक जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ इतना हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। फिर मैंने चोटी वगैरह कर ली थी, बहुत दिन बाद मैंने चोटी बनाई थी। तो वैसे सर्दी की वजह से ना बस एक बन बना के रह जा रही थी। फिर आज ना मन किया कि चलो थोड़ा सा चोटी वगैरह कर लेते हैं। फिर मैंने चोटी बनाई, और हेयर फॉल की वजह से ना बाल इतने कम हो गए ना, चोटी भी बिल्कुल पतली सी दिखती है। 5 बज गए हैं और चाय का टाइम हो गया। तो एक साइड में यहाँ चूरा फ्राई कर दी हूँ, मतलब भून रही हूँ, और दूसरी साइड मैंने चाय चढ़ा दिया है। और ना जैसे चाय का टाइम होता है ना, वैसे ऑटोमेटिक ही मन कर देता है कि हाँ चलो चाय पीते हैं, चाय बनाएंगे। शाम होती है ऐसी कि मतलब अपने आप ही एक चाय की क्रेविंग जाग जाती है मन में कि हाँ चाय पीना है, और बिना चाय पिए तो रहा भी नहीं जाता है। और विंटर में तो मोस्टली चाय ना मिले तो ऐसा लगता है कि शाम नहीं हुई। इसलिए मैं इससे एक साइड चाय बना रही हूँ और एक साइड में चूरा फ्राई हो रहा है। उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करूँगी, देखते हैं डिनर में क्या बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी। और ना आजकल इतना ज़्यादा दिन छोटा हो रहा है ना विंटर की वजह से, सुबह से शाम हो जाता है पता नहीं चलता। दिन में फिर 1-2 घंटे मैं सो भी गई थी जैंसी के साथ, क्योंकि विंटर में ना और जागो तो वो भी जागती है साथ में, और फिर हाथ पैर भी उसके ठंडे हो जाते हैं। इसलिए जब वो सोई तो मैं भी साथ ही सो गई थी। तो इसलिए मैंने दिन में और कुछ काम नहीं किया, मतलब फिर सीधे शाम हो गई थी। और यहाँ जो मैंने चूरा फ्राई करके रखा था उसको मैं डब्बे में रख दूँगी, क्योंकि ना मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो इसकी वजह से ना ये बिल्कुल नरम हो जाता है, वो क्रिस्पी नहीं लगता खाने में। इसलिए मैं इसको जब ठंडा हो गया था तो मैं इसको डब्बे में रखने लग गई थी, ताकि मतलब कुछ दिन तक चल जाए। और चाय के साथ तो ये अच्छा लगता है। और क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, कभी भी बारिश आ सकती है और फिर बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए चाय के साथ ये काम आ जाता है। इसलिए मैंने इसको डब्बे में रख दिया है। और थोड़े से बिस्किट बच गए थे ना, वो मैं इसी डब्बे में रख दूँगी। यहाँ वहाँ रखो ना फिर वो छूट जाता है, फिर रह जाता है काफ़ी दिन तक, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं जो बिस्किट बचा हुआ है वो इसी डब्बे में रख दूँगी। और थोड़े से चिप्स थे वो भी मैं इसी डब्बे में रख कर के उसको साइड में रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं रात में जो डिनर बनाना है उसकी तैयारी करने में लग गई थी। मैंने मटर को फ्राई करके रख लिया था ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको मशीन में पीस लूँगी। ठंडा हो गया था फिर मैं इसको पीसने में लग गई थी, क्योंकि ना लाइट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी लाइट चली जाती है फिर काम रुक जाता है। तो इसलिए जैसे ही ठंडा हुआ मैं इसको पीसने में लग गई थी। थोड़े से ना मतलब सारे मटर मैंने एक साथ डाल दिए थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था पीसने में। अगर मैं इसको हाफ़ करके पीसती ना तो थोड़ा जल्दी हो जाता, पर कोई नहीं, आराम से हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में ही आराम से हो गया था। मैंने बिल्कुल मिक्स करके पीस लिया था, और साथ में मैंने मिर्च लहसुन भी डाल दिया था, ताकि ना बिल्कुल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, मुझे बाद में इसमें कुछ मिक्स ना करना पड़े। नमक वगैरह मैंने सब साथ में डाल दिया था। और यहाँ पे मटर मेरा पिस चुका है, और मैंने इसको जार में से निकाल दिया था, दूसरे बर्तन में कर दिया था, और बहुत अच्छे से पिस गया था। ये सब कुछ मैंने इसी में डाल के पीस लिया था। आप लोग ये सोचते होंगे ना, जब भी व्लॉग देखो तो हर व्लॉग में पराठे ही मिलते हैं। विंटर सीज़न में ये सब खाने का मन करता है, और ये सब मिल भी पाता है विंटर सीज़न में। मटर, गोभी, ये सब विंटर में ही मिल पाते हैं। समर सीज़न में तो बिल्कुल भी मन नहीं होता पराठे खाने का। तो और ना जो विंटर सीज़न में कितना भी ऑयली खा लो डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत ईज़िली डाइजेस्ट होता है। इसलिए विंटर में मतलब हम लोग ज़्यादातर पराठे ही बनाते हैं,
क्योंकि फिर इन सब का सीज़न चला जाएगा तो फिर 1 साल बाद ही मिलेगा, फिर क्या वेट करना इन सब का। इसलिए हम लोग ज़्यादातर पराठे ही बना लेते हैं विंटर में। और फिर सब चीज़ें ना अभी अच्छी लगती हैं, समर सीजन में ये सब अच्छी नहीं लगती। और उसी टाइम में मैंने आटा भी लगा के रख लिया था। और यहाँ देखिए पराठा मेरा कितना अच्छा बना है, बिल्कुल कहीं से फूटा भी नहीं है। और साथ ही मैंने चाय भी बनाया था और था हमारा मिक्स अचार। तो ये था हमारा डिनर। और गरम गरम पराठे ना बहुत अच्छे लगते हैं, किसी का भी पराठा हो, चाहे आलू हो, मटर हो, गोभी हो, मूली हो, गरम गरम ही अच्छा लगता है। इसलिए जब यांशी के पापा आ जाते हैं मैं तभी बनाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि सब लोग गरम गरम खा लें। और ठंडा पराठा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में, इसलिए जब आ जाते हैं तो मैं तभी बनाना स्टार्ट करती हूँ। और उससे पहले मैं सारी तैयारी करके रख लेती हूँ, उसकी स्टफिंग, आटा वगैरह सब कुछ लगा के रख लेती हूँ, और सिर्फ उस टाइम मुझे बनाना रहता है। तो यहाँ पर आ चुके थे यांशी के पापा, 8:30 बज रहा था और मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। और सब लोग खा रहे थे, उसके चाचू भी खा लिए थे और यांशी अपनी दादी के साथ फ़ोन में बिजी थी। और यहाँ मेरा पराठा भी मतलब थोड़ा सा ही बनाना था, बन गया था। और ये था हमारा डिनर। उसके बाद फिर सब कुछ काम हो गया था, सब लोग खा पी लिए थे। उसके बाद ना फिर आलू मैंने मार्केट से मंगाए थे। तो आजकल ना आलू इतने मिट्टी वाले आ रहे हैं, इनको रख दो कहीं भी तो इतनी बिल्कुल मिट्टी मिट्टी झड़ जाती है, इसमें से पूरा जो फर्श होता है मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको वॉश करके रख दूँगी पानी निकलने के लिए। फिर जब इसका पानी निकल जाएगा तब मैं इसको रख दूँगी। बस आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।